नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आईआरसीटीसी। यस, आज फिर हम आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए, मोरो ट्रेडिंग के बाद मोरो ट्रेडिंग में हमने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो 1% 2% या काफ़ी ऐसे अदर स्टॉक्स है जो अपर सर्किट में लगे थे। एंड आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी थी इसमें, तो कुछ उतना बढ़िया कुछ मूवमेंट नहीं था। बस हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रीन जोन में बंद हुआ है ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखिए कल मंडे है, आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर ये आपके पास लेट तक पहुँचे। तो मंडे में क्या अपडेट है, मंडे क्या हो सकता है आईआरसीटीसी में। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग अगर जिन्होंने ख़रीदा है बिफ़ोर स्प्लिट, तो उनके अकाउंट में जो स्प्लिट के शेयर्स से वो आ चुके हैं। मेरे पास भी वो आ चुके हैं मेरे डीमेट अकाउंट में। तो देखिए 2 से 3 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें जानना आवश्यक है एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए स्टॉक मार्केट जानकार आईआरसीटीसी में। ठीक है, तो देखिए इनका काफ़ी ऐसे पिछले 15 दिन में अगर हम आईआरसीटीसी में देखेंगे तो मार्केट में जो सबसे हॉट एंड हॉटेस्ट जो ट्रैफिक मतलब जो टॉपिक कह सकते हैं या फिर जिस तरीके से ट्रैफिक या फिर जो मार्केटिंग ट्रैफिक या फिर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा था आईआरसीटीसी में, ट्रैफिक इन द सेंस जो न्यूज़ आ रही थी या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग का जो फार्मूला था, एंड उसके बाद उन्होंने उसे विड्रॉल किया है, डिसीजन को कैंसिल किया है। देन इनके एमडी के तरफ से भी अनाउंसमेंट आई थी वेरियस एस्पेक्ट जहाँ पर व्हाट आईआरसीटी इज़ लुकिंग फर्दर फ्रॉम नाउ। तो ऐसे काफ़ी ऐसी जानकारी है जो हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते, जानकारी क्या है। तो ये रहा, अभी हम आ गए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। तो देखिए अभी काफ़ी लोग मेरे दोस्त कह सकते हैं कि ये जानकारी क्या इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अगर किसी स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें हर एक जानकारी को जानना आवश्यक है एज अ इन्वेस्टर, या फिर आप जो भी इसे मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो यहाँ पर अपडेट क्या है कि आईआरसीटीसी ने देखिए अभी अपना जो बिज़नेस मॉडल है, जो रेवेन्यू है, जहाँ से ये ई टिकटिंग इनका जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ऑलमोस्ट 70% का जो करीब करीब जो 70% का जो रेवेन्यू मतलब आईआरसीटीसी जनरेट करता है रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, वो टिकटिंग से होता है। ई टिकटिंग जो इनका ऑनलाइन टिकटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये जनरेट करता है। ठीक है, तो उस सेगमेंट में ये क्या कर रहा है नाउ एनी इंडियंस, तो उनके लिए भी ये मतलब कोई भी अगर भारतीय हो ये आईआरसीटीसी का एक एजेंट बन सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा एलआईसी में या फिर काफ़ी ऐसे अदर इंश्योरेंस कंपनीज या फिर कहीं पर भी काफ़ी लोग एज ए एजेंट या फिर एज ए एडवाइज़र ज्वाइन होते हैं ग्रुप्स में, एंड दे प्रमोट और सेल दी प्रोडक्ट, एंड वहाँ से उन्हें कुछ कमीशन या फिर कुछ अमाउंट मिलता है एज ए इंसेंटिव या एज ए जो भी आप कह सकते हैं। मैं एजेंट की बात कर रहा हूँ। तो आईआरसीटीसी नाउ वांट टू इम्प्रूव इस जो 70% नियरली 70% का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट सेगमेंट है ऑनलाइन टिकटिंग का, तो यहाँ पर एक नया एक्सपेक्ट ऐड कर रहा है जहाँ पर ये अनऑथोराइज मतलब ऑन रोल पे नहीं कह सकते, कोई भी अगर बनना चाह रहा है इनका एजेंट टू बुक द टिकट्स ऑनलाइन फॉर वेरियस कस्टमर्स, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक फ़ी देकर हम आईआरसीटीसी के कंपनी के जो एम्प्लॉय तो हम नहीं कह सकते, उनके ऑनलाइन टिकटिंग हम भेज सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक ब्रांच या एक एजेंट बनकर अगर हमारे फैमिली में या फिर आपके एरिया में या फिर कहीं पर भी आप ऑनलाइन टिकटिंग का एजेंट बनकर आप टिकट्स की ढेर सारे टिकट्स भेज सकते हैं आईआरसीटीसी का एजेंट बनकर। तो यहाँ से प्रमोटर्स को, कंपनी को क्या फ़ायदा है, एक तो देखिए अगर जो वैल्यूम अभी टिकटिंग में ऑनलाइन में बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिला है जिस जहाँ से इनको प्रॉफिट आता है। तो अगर ये और ढेर सारे अगर इंडिविजुअल एजेंट रिक्रूट करता है आईआरसीटीसी नाउ, एंड यहाँ से अगर और ढेर सारे अगर टिकटिंग जो एक प्लेटफॉर्म से इतने सारे टिकट्स बुक रहे, लाख एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कहीं हज़ार अगर एजेंट बन जाएंगे तो देखिए संख्या और दुगनी हो सकती है और संख्या बढ़ सकती है, जहाँ से इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो बढ़ सकता है और प्रॉफिट भी आगे बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं जब अगर ये नए एजेंट्स को एक्वायर करेंगे, यानी नए एजेंट को
ज्वाइनिंग कराएंगे अपने सेल्स जो ऑनलाइन टिकटिंग बिक रही है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एक आपके सामने जानकारी है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस जो इन्वेस्टर्स या फिर एज अ ट्रेडर हमें जानना आवश्यक है वही मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड जानकारी क्या है, देखिए इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी होंगी ऑलमोस्ट, देखिए 4,000 रुपये, करीब करीब 4,000 रुपये की फ़ीस देना होगा IRCTC को एक एजेंट बनने के लिए। उसके बाद आप कितने भी टिकट बुक करा सकते हैं, इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर, और आपको एक टिकट पर आपको एक सम लिमिटेड अमाउंट आपको पर टिकट पे उसका फ़ायदा आपको दिया जाएगा। तो एक अच्छा खासा सेगमेंट है जहाँ से ये कोई भी इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो काफ़ी साल पहले से ये बिज़नेस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि एजेंट को हायर करो एंड रेवेन्यू ग्रोथ करो, सेल्स ग्रोथ करो। तो नाउ IRCTC ऑल्सो यहाँ पर इन्होंने अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया है, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव जानकारी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जानकारी क्या है, और एक जानकारी देखिए ये रहा आपके सामने, IRCTC रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड सोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर 15 दिन पहले क्या हुआ था, रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि मुझे 50% का कन्वीनियंट फ़ी चाहिए, या प्रॉफिट या रेवेन्यू जो भी आप कह सकते हैं। तो जिनके कारण ज़बरदस्त एक भूचाल आ चुका था स्टॉक में, और ऑलमोस्ट 26 to 27% की गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे में। उसके बाद इमिडिएटली दीपम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, डिपार्टमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर IRCTC जाता है और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो बताता है कि अगर हम इतनी कन्वीनियंट फ़ी, अगर 50% का जो प्रॉफिट या फिर कन्वीनियंट फ़ी अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो इट इम्पैक्ट ऑन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है। अदर देन दैट इनका जो ग्रो करना है कंपनी को जिस तरीके से, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद वो डिसीजन को विड्रॉल किया गया। देन नाउ अभी एक नई अपडेट आ रही है कि IRS मिनिस्ट्री ये डिस्कस इस मोड में काम कर रही है, एक पेस में काम कर रही है, जहाँ पर ये रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर जो मॉडल है वो अभी ऐसे मॉडल में काम कर रही है जहाँ पर प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो IRCTC ले सके रेलवे मिनिस्ट्री, बट इट शुड नॉट बी इफेक्ट ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पॉजिटिव वे हम कह सकते हैं कि अप्रोच होने के लिए, जहाँ पर हमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है, हम लोग ये छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरी भी इन्वेस्टिंग है IRCTC में। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी नहीं है बट है, प्रॉफिट है। ठीक है, अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, एंड जो बिज़नेस में अभी IRCTC हम सबको पता है कि मोनोपोली बिज़नेस में आगे यहाँ से और अच्छे होने के चांसेस है। अभी आप रिसेंटली आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक अनाउंसमेंट आया है IRCTC की तरफ से। देखिए ये रहा, यहाँ पर अनाउंस क्या किया गया, देखिए ये रहा, IRCTC प्लान श्री रामायण यात्रा ट्रेन क्रूज टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज़्म। तो इससे पहले भी ये भी हमने डिस्कस किया था काफ़ी ऐसे चीज़ की IRCTC काफ़ी ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है, स्टेट वाइज देख रहा है जो प्लेसेस है जहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, और इस टूरिज़्म वहाँ तक लोग किस तरह पहुँचे, IRCTC जो ट्रेन है वहाँ से। एंड इवन IRCTC नॉट ओनली नाउ वर्किंग ऑन ट्रेन में, आपको पता है क्रूज़ में हो या फिर जो प्लेन टिकट्स है वो भी आप IRCTC की वेबसाइट्स में जाकर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बिज़नेस जो ग्रोथ है वो नो डाउट अच्छा बिज़नेस ग्रोथ है। येस, करंट लेवल पर आपको स्ट्रेस दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बने रहना चाहिए हमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।